नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का प्रश्नावली समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है समाजवाद एवं साम्यवाद का, सारा प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है यदि आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि समाजवादी दर्शन क्या है। समाजवादी दर्शन क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा कि समाजवाद उत्पन्न के मुख्यतः निजी समाजवाद उत्पन्न के मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समाज वितरण पर जोर देता है। उसे क्या कहते हैं? तो समाजवादी पोषण जनमुक्त समाज की स्थापना कहते हैं। आप यह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उसे समाजवादी दर्शन भी कहते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में नहीं लिखना है, थोड़ा अच्छी तरह से लिखना है ताकि जो भी कॉपी चेक करते हैं टीचर उन्हें समझ में आ जाए कि यह लड़का जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा कि समाजवाद उत्पन्न की मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समाज वितरण पर जोर देता है। समाजवादी पोषण जन मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पन्न के सभी साधनों, कारखानों एवं विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पन्न निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। इसे समाजवादी दर्शन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। समाजवादी दर्शन का कह रहा कि इसमें जो है मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं। समाजवादी दर्शन में समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों जो है उसमें आता है। ठीक है, जैसे कारखाना हो गया, विपणन हो गया, सरकार का अधिकार हो गया, समाजवादी व्यवस्था, ये सब जो है समाजवादी दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इतना आपको लिखना है यदि ये प्रश्न पूछता है मैट्रिक परीक्षा में, समाजवादी दर्शन क्या है, या फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में यह पूछा गया है 2 नंबर में, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो चलिए, ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। समाजवादी पढ़े थे, अब है समाजवाद क्या है। इसे VVI लगा लीजिए। समाजवाद क्या है, इसे VVI लगा लीजिए और उत्तर में लिखिएगा कि समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसके आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसके आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पन्न की मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समाज वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवाद जो है वो एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। और समाजवादी क्या लिखेगा? सबसे पहले कि समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसके आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। तो समाजवाद उत्पन्न में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समाज वितरण पर जोर देता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में आपका इसका उत्तर लिखा जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। यह सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये समाजवाद एवं साम्यवाद का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फिर उसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। कह रहा है कि फिर उसी की क्रांति ने, ठीक है, सॉरी यहाँ पर उसी नहीं रूसी होगा। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे रूसी होगा। ठीक है, तो फिर रूसी की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। इसे VVI लगा लीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि रूसी की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तर में क्या लिखना है कि रूसी की क्रांति जो है वो पूरे विश्व में प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है कुछ इस प्रकार है और पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट में है रूसी क्रांति का कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो पूछेगा कि कौन क्रांति के पश्चात जो श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की सत्ता जो है वो रूस में स्थापित हो गई? तो रूसी क्रांति के पश्चात। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से निकल के आया है, तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपका है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों
में विभक्त हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में हो गया। तो यह भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दूसरा पॉइंट पूछेगा, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभक्त हो गया, तो वो कौन कौन है? तो पूर्वी यूरोप है और पश्चिमी यूरोप है। तो यह भी आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है, आप इसे भी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। किसके बीच हुआ? तो विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की मोड़ जारी रहा। तो यह जो रूसी क्रांति का जो पॉइंट था वो तीसरा पॉइंट हो गया, आप इसे याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, आपसे यदि पूछा जाएगा तो ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर रूसी क्रांति की पूरे विश्व में प्रभावित किया किन्हीं इसमें दो आपसे पूछा गया कि 2 उदाहरण स्पष्ट करें, 2 उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है, लेकिन हमने 3 बताया, आपको 3 याद रखना है। एग्जाम में भी आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्टालिन का परिचय दीजिए। स्टालिन के बारे में आपको बताना है, उसका परिचय देना है, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि लेनिन के होगा, लेनिन नहीं जी, लेनिन के बाद, ठीक है। लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आए, ठीक है। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। किसने? तो स्टालिन, ठीक है, लेनिन ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। यह किसने? तो स्टालिन ने यह सब काम किया। इसमें हम स्टालिन का परिचय बता रहे हैं, तो उत्तर में एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं कि यहाँ ललिन जो लिखा हुआ है लेनिन होगा, ठीक है। लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आए, सोवियत संघ ने विकास के कृषि उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। कौन कौन? शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया, और साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। यह सब किसने? तो स्टालिन ने किया। तो यह आपका हो गया स्टालिन का परिचय हो गया। इसमें दोस्तों दिया गया 10 प्रश्न दिया गया है, 5 प्रश्न हम आपको बताएंगे और बाकी का जो 5 प्रश्न बचेगा उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समय आप लोग के पास बहुत कम बचा है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो इसका PDF आप सभी लोग जाके पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF आपका मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो चैप्टर है साम्यवाद एवं समाजवाद, इस चैप्टर में जाइएगा तो इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं से आप एप्लीकेशन से PDF डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपका एग्जाम टाइप प्रश्न और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उन सभी प्रश्न इसमें दिया गया है। ये 5 नंबर प्रश्न है, इसे देख लेते हैं, उसके बाद आप PDF जाकर डाउनलोड कीजिएगा और खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। उत्तर में दिया गया है कि सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था जो सुविधाहीन वर्ग था, यानी कि कोई सुविधा नहीं था इस वर्ग में, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। कौन? तो सर्वहारा वर्ग जो है यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था, ठीक है। तो यह आपका हो गया सर्वहारा वर्ग। बाकी के आगे देखिए जो प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, खूनी रविवार क्या है, ये सब काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूनी रविवार वगैरह सब, ठीक है। तो ये सब सभी प्रश्न जो आपका PDF में दिया गया, जाके सभी लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो सभी लोग जाइए और PDF डाउनलोड कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।